हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी सही हूँ। तो अभी जस्ट आपको एक अपडेट देनी है। तो अगेन मतलब कि काफ़ी बुरा, जब भी ये हादसों की बात हम करते हैं ना तो मतलब एक अलग सी भावना तो आती है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट उम्मीद से ज़्यादा आगे चलते जा रहे हैं और कंटिन्यू ऐसे हादसे होते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। वन्य जीव संघर्ष, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो उसी के अंतर्गत जो अभी रिसेंटली अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे आज के ब्लॉग में। तो जी अभी हम एक फॉरेस्ट ट्रैप में हैं और साथ में जो टाइगर अटैक से रिलेटेड है उस विषय में भी आपसे बात करेंगे। तो हालांकि ज़्यादातर केस विंटर के टाइम में देखे जा रहे थे टाइगर अटैक के, क्योंकि उस टाइम में टाइगर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में होते हैं और उनके मेटिंग पीरियड भी चलता है। लेकिन अभी रिसेंटली एक दिन पहले टाइगर ने रामनगर के लालपुर बासी टीला गांव के पास एक हादसा टाइगर अटैक हुआ है। यहाँ पे भी भाई जंगल के आसपास गाड़ी से लोग उतर रहे हैं। तो पहले तो ये एरिया कहाँ पे वो हम समझते हैं। आपको मैं थोड़ा सा जो मैप है लोकल का वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये कान्या, कांडा और पीरूमदारा के बीच में ये एरिया है लालपुर बासी टीला, जो कि एक गांव है। और वहाँ पे शाम के वक्त मतलब देर शाम को प्रमोद जी उर्फ पप्पू, जिनकी उम्र तकरीबन 42 ईयर्स बताई जा रही है, वो मतलब खेत में चौकीदारी कर रहे थे। तो अभी आपको भी पता है कि गेहूं की फसलों का टाइम है तराई के आसपास। तो ऑलमोस्ट मतलब पक भी गई है, कई जगह कट भी रही है। तो कटने से पहले ही मतलब कि कोई जंगली जानवर ना आके ख़राब कर दे, फसल नष्ट ना कर दे, तो उसी चीज़ की वो चौकीदारी वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो टाइगर उनको अटैक करता है और खींच के ले जाता है। कम से कम जो दूरी बताई गई है 100 मीटर अंदर जंगल की तरफ, मतलब खेत से लेके गया है। और पूरा निशान भी बना हुआ है गेहूं के खेतों में ले जाते हुए का। और तकरीबन 100 मीटर अंदर ले गया है। और उसके बाद जब काफ़ी टाइम हो गया, परिवार वाले चिंताग्रस्त हो गए थे, तो उन्होंने कोशिश करी उनको देखने की, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं चला। और उसके बाद अरे यार यहाँ क्या हो गया, लोग बाग बैठे भाई पार्टी करने। और उसके बाद जब गांव वाले गए और उन्होंने हो हल्ला करा, और उनके पास फ़ोन था, उस पर पहले कॉल की गई थी, रिसीव नहीं हुई। फिर जब कंटिन्यू कॉल गई और गांव वालों के शोर से, मोबाइल की घंटी से टाइगर ने उनकी पार्थिव शरीर को छोड़ा और उसके बाद जंगल की तरफ भाग गया। और जब तक गांव वाले पहुंचे तो उनकी जान जा चुकी थी, जो कि काफ़ी बुरा है। और उनके परिवारजनों में मतलब उनकी माता भी है, उनकी बीबी भी, उनके बच्चे भी हैं। और पूरे परिवार के लिए एक मतलब बहुत दुखद ये स्थिति है। तो उनकी प्रमोद जी की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को भी इस दुख भरे टाइम से लड़ने का शक्ति प्रदान करें। तो ऐसी हम विनती करते हैं। और जो ये एरिया बताया जा रहा है ना, मतलब तो इस पर भी जैसे समाचार के न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि बात चल रही थी कि तराई पश्चिमी का कहना था जो फॉरेस्ट है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, तो कॉर्बेट का कहना था कि हमारा, कॉर्बेट की ओर से भी शायद कुछ बोला गया था, आई डोंट नो, जैसे समाचार पत्र में आया था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जिम कॉर्बेट की टीम से मतलब कि एक्शन लिया गया और जो वहाँ के ऑफिशियल हैं उन्होंने बोला कि हम अपनी टीम भेज रहे हैं। तो बाद में टीम भेजी गई और साथ में पुलिसकर्मी भी भेजे गए लोकेशन में। और उसके बाद जब
ग्रामीणों ने काफ़ी मतलब कि घेराव किया और उसके बाद चिंता भी जताई, क्योंकि फसल कटने का टाइम है और गांव वाले काम नहीं करेंगे तो वहाँ ऑब्वियसली उनकी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गेहूं का आपको पता है कि आखिरी टाइम है अब फसल कटने का, और अगर नहीं काटी गई टाइगर के डर से तो फसल जो किसान भाई है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कॉर्बेट की टीम ने टाइगर को पकड़ने का आदेश दे दिया है और उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए टीम भी भेज दी है अपने वेटनरी डॉक्टर्स की, और साथ में फॉरेस्ट ऑफिसर और साथ में पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे। तो ट्रैप कैमरा लगा दिए गए हैं, उसके अलावा पिंजड़े लगाए गए और साथ में एक टीम भी डिप्लॉय कर रखी है जो कि ट्रैंकुलाइज करने के लिए है वहाँ पे उपस्थित। तो उसके अपडेट में मतलब काफ़ी लोग आक्रोशित थे और गोली मारने की, टाइगर को मारने की आवाज़ उठा रहे थे। तो यार मतलब जो कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानवर है, देखिए मतलब कि उसकी प्रवृत्ति है। हादसा हो गया, बहुत बुरा हुआ, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन गोली मार के कितने टाइगर आप मारेंगे, और मारेंगे तो ऐसे करके सारे टाइगर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अब क्या कारण रहा कि वहाँ पहले से देखे जा रहे थे या नहीं देखे जा रहे थे, वो तो हमें अभी अपडेट नहीं है। तो इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे जल्द से जल्द। तो लेकिन हमारी विनती भी है कि ऐसा कुछ अनहोनी ना हो टाइगर्स, और दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो, और भगवान प्रमोद जी की आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को हिम्मत दे इस परिस्थिति में लड़ने की, और साथ में फॉरेस्ट विभाग भी आर्थिक सहायता प्रदान करे उनके पूरे परिवार को, क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनकी बाकी देखिए उस जगह पे मतलब अभी हाई अलर्ट का भी सिचुएशन है, और आसपास के जितने एरिया हैं वहाँ पे भी मतलब कॉन्फ्लिक्टेड आए दिन देखा गया है। तो ये भी अपील है कि शाम के टाइम में मतलब कि यार मतलब खेतों में जाना अवॉइड करें, और जाएं भी तो मतलब साथ में कुछ लोगों के साथ जाएं और हो हल्ला मचाते हुए जाएं, ताकि टाइगर भी हल्ले से थोड़ा दूर हो जाए। और इस एरिया में शायद ये पहला ही मामला देखा गया है, और शायद आगे भी ना देखने को मिले। पहला ही मामला देखने को गया, जो कि काफ़ी दुखद है। एकदम यंग जिनकी पूरी फैमिली है उनके लिए ऐसे गुजर जाना टाइगर अटैक से मतलब ऑब्वियसली बहुत बुरी बात है, और मतलब पूरे परिवार में एक दुखद माहौल है। कॉर्बेट की टीम वहाँ पे उपस्थित है। और उस पर जो अपडेट होगा आपके साथ हम शेयर करते हैं। बाकी आप कंटिन्यू ये चीज़ देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब जनसंख्या भी इंसानों की बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और टाइगर की भी ग्रोथ हुई है, संरक्षण मिल रहा है टाइगर को, तो उनकी भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसमें वन विभाग को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए जगह जगह पे। अगर गाँव वालों से कहीं पे अगर ये टाइगर देखने की बात आती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली अपनी टीम भेज के ग्रामीणों को भी कैसे ये सिचुएशन को लेके तैनात रहना है वो बताना चाहिए, कि रात को अकेले ना जाए खेतों में जो जंगल से सटे हुए हैं, खासकर जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, जहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, सीधा जंगल स्टार्ट है, और जहाँ आए दिनों मतलब टाइगर भी आसपास देखा जाता है। तो
ये है ना, ये दोनों को, हमें भी, गांव वालों को भी, और साथ में मतलब कि जो फॉरेस्ट वाली टीम है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तीनों को होके सचेत होके ये सबको सचेत करना है ताकि हादसे कंट्रोल होए, क्योंकि आए दिन ये बढ़ ही रहे हैं और आगे भी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारी भी पता है आपको, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या कंट्रोल में नहीं है और भारत अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो वो चीज़ भी है और दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा हो गई है जंगलों में। जैसे हम आए दिन आपको दिखाते रहते हैं, जंगलों में लोग पैदल बहुत ज़्यादा जाते हैं लकड़ी के लिए, चारा पत्ती के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी बढ़ी है। और साथ में कई जगह पे वन निगम के द्वारा पेड़ों का कटान भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी डिस्टरबेंस आ रहा है। पुरानी टेक्निक की बात करें तो पहले पेड़ को काटा जाता था, तो जहाँ से मतलब कि जो साउंड पॉल्यूशन है ज़्यादा नहीं होता था जंगलों के अंदर, लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनें पेड़ों को काटने का काम करती है मिनटों में, और बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है उसकी, 1-2 किलोमीटर तक आवाज़ गूंजती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एनिमल का हैबिट है, एनिमल का जो बिहेवियर है, उसमें भी यार ये साउंड पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकती है। तो उस पर भी रिसर्च होनी चाहिए और उसके जो दुष्परिणाम है वो भी चेक होने चाहिए। तो ऐसे करके अगर सावधानी बरती जाएगी तो शायद हादसे कम हो सकते हैं। और देखिए, टाइगर को मारना, टाइगर को पकड़ना ये सॉल्यूशन नहीं है। सावधान हमें ही रहना पड़ेगा, सावधानी करनी ही पड़ेगी जंगल के क्षेत्र में। अब जैसे हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पे लोग बैठे हैं, तो इसी के आसपास के क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। तो जंगली जानवर भी मतलब ऐसे ग्रुप में ऐसे अटैक नहीं करता है, उसे भी अपनी जान की बहुत ज़्यादा परवाह होती है। वो अटैक कुछ सिचुएशन में करता है। तो उसका भी अगर ये टाइगर का कुछ अपडेट आता है तो उसमें बताएंगे क्या कारण रहा। बाकी इस ब्लॉग को हम क्लोज करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं फिर से।